दोस्तों, हाल ही में केरल में निपाह वायरस से संक्रमित एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि निपाह से संक्रमित लड़के का इलाज कोझिकोड में चल रहा था। 21 जुलाई को उसकी जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के को 20 जुलाई को निपाह पॉजिटिव पाया गया था और उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डोज दिया जाना था। दवा जब तक पुणे से कोझिकोड पहुंचती, उससे पहले ही उसकी जान चली गई थी। अब राज्य सरकार उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो संक्रमित लड़के के संपर्क में आए थे। इस बीच केंद्र सरकार की एक टीम भी कोझिकोड पहुंच गई है। केरल सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 3 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 78 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह आता है, आखिर यह निपाह वायरस क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर यह वायरस केरल में ही क्यों फैल रहा है और अब तक इसके वैक्सीन क्यों नहीं बन पाए हैं। आइए तो जानते हैं कि निपाह वायरस क्या है। दोस्तों, निपाह वायरस एक संक्रामक रोग है जो पहली बार साल 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर के पालतू सुअरों में देखा गया था। उस वक्त इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए करीबन 10 लाख सुअरों को मार भी दिया गया था, पर बीमारी रुकी नहीं। सुअरों के जरिए ये बीमारी इंसानों में फैली। साल 2001 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लोग निपाह वायरस की चपेट में आए। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाला ताड़ी पी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक खजूर के पेड़ तक वायरस चमगादड़ों के जरिए पहुंचा, जिसे फ्रूट बैट भी कहा जाता है। चर्चित वायरोलॉजिस्ट और BR अम्बेडकर बायोमेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर सुनीत सिंह कहते हैं कि चमगादड़ या फ्रूट बैट निपाह वायरस के सबसे बड़े वाहक हैं। ये किसी फल को चखते हैं, उसमें दांत लगा देते हैं तो उसके जरिए निपाह इंसानों तक पहुंचता है। फ्रूट बैट के सलाइवा और यूरिन से भी वायरस फैलता है। प्रोफेसर सुनीत सिंह कहते हैं कि निपाह जानवरों से इंसानों में तो फैलता ही है, इंसानों से भी इंसानों में फैलता है। अगर कोई व्यक्ति निपाह संक्रमित मरीज के क्लोज कांटेक्ट में आता है तो उसे संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। आइए तो जानते हैं कि निपाह वायरस के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि निपाह वायरस असिम्प्टोटिक होता है, यानी इसके कोई लक्षण नहीं दिखते। पहले 3 से 4 दिन के अंदर बुखार, उल्टी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। शुरुआती लक्षण वायरल बुखार जैसे नजर आते हैं, लेकिन यह इतना खतरनाक है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इससे इंसेफेलाइटिस तक हो सकता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक निपाह वायरस से मौत का अनुपात 40 से 75% के आसपास है। आइए तो जानते हैं कि इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। पहला, फल और सब्जियों को अच्छे से धोकर खाएं। दूसरा, ताड़ी या कच्चा खजूर खाने से बचें, खाएं भी तो अच्छे से साफ करके खाएं। तीसरा, पालतू सुअरों के संपर्क में आने से बचें, फॉर्म पर जाएं तो मास्क लगाकर रखें। चौथा, हाथ को लगातार अच्छे तरीके से साबुन से साफ करें। पांचवा, निपाह संक्रमित मरीज के निकट जाने से बचें। छठा, थोड़ा सा भी लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में जाकर जांच करवाएं। चलिए तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर केरल में ही ये वायरस क्यों फैल रहा है। दोस्तों, प्रोफेसर सुनीत सिंह कहते हैं कि केरल में बड़े पैमाने पर खजूर की खेती होती, जो चमगादड़ों का पसंदीदा खाना है। चमगादड़ खजूर का फल खाते हैं, उसमें दांत लगाते हैं, सलाइवा या यूरिन करते हैं तो ये संक्रमित हो सकता है। ये फल कोई दूसरा जानवर या इंसान खा ले तो उसका निपाह से संक्रमित होना तय है। इसलिए यहाँ पर निपाह वायरस से ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन है या नहीं। आपको बता दें कि निपाह वायरस के लिए अभी तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अभी तक न तो जानवरों और न ही इंसानों के लिए निपाह वायरस की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं की जा सकी है। निपाह से संक्रमित मरीजों को सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है जो लक्षणों का असर कम करता है। प्रोफेसर सुनीत सिंह कहते हैं कि निपाह वायरस ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज तक सीमित है। विकसित देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोप में इसके बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं, इसलिए इसकी वैक्सीन में किसी बड़ी कंपनी की दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सेंटर फॉर वैक्सीन अलायंस ऐसे नेग्लेक्टेड वायरस की वैक्सीन के लिए फंडिंग कर रहा है, पर अभी तक कोई वैक्सीन का पता नहीं चल पाया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।